मीरा को अपमानित करके मेवाड़ से निकाल दिया गया कि ये तो दीवानी हो गई है। मीरा द्वारिकाधीश के यहां गई, पहले वृंदावन गई, वहां भी लोग पहुंचने लगे, वहां से दुखी हुई, द्वारिकाधीश आ गई। मेवाड़ में अकाल पड़ गया, कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। ज्योतिषियों ने पत्रे देखे, महाराजा ने कहा कि देखिए पानी क्यों नहीं बरस रहा। ज्योतिषियों ने कहा किसी परम वैष्णव आत्मा का अपमान हुआ है यहां पर, और यह तभी सुधरेगा जब वो वैष्णव आत्मा दोबारा यहां पधारे, या उसके अपमान का आप लोग प्रायश्चित करें। सुनते हैं कि महाराणा ने कई लोग भेजे लेकिन मीरा नहीं आई। द्वारिकाधीश आ गई, जब नहीं आई तो किसी ने कहा कि वैष्णवों का बड़ा सम्मान करती है, साधुओं का बड़ा सम्मान करती हैं ठकुराइन, साधुओं को भेजिए। इसी द्वारिका में मेवाड़ से बहुत सारे वैष्णव साधु आए। उन्होंने मीरा से कहा कि मां वापस चलो। मीरा ने कहा अब नहीं जाऊंगी, अब तो इसी के पास रहूंगी। मुझे आपके सौभाग्य से ईर्ष्या भी होती है। हमारी मां ने द्वारिकाधीश चुना आने के लिए, यहीं पर विश्राम पाया। कैसा भगवान आपने प्रतिष्ठित किया। जो प्याला है जिसे पीकर राधा नाचती है, जिसे पीकर मीरा नाचती है, और जिसे पीने के बाद रुक्मणी हमारी राजमाता बनती है, हमारी जगदम्बा बनती है, उस प्याले पर क्या लिखा है? देवल का ही गीत है। सबके अपने अपने प्याले, सबके अपने अपने प्याले, हर प्याले पर नाम लिखा है। अगली पंक्ति स्वीकार कर लेंगे तो मैं इसी चरित्र पर सुनाऊंगा जो पंक्ति आ रही है। सबके अपने अपने प्याले, हर प्याले पर नाम लिखा है। स्वागत करना जो चरित्र आने वाला है। सबके अपने अपने प्याले, हर प्याले पर नाम लिखा है। जिसको पीकर मीरा नाची, उस प्याले पर श्याम लिखा है। सबके अपने अपने प्याले। मेवाड़ के राजवंश की कुलवधू थी मीरा। किसी ने राणा से कहा मजाक में, मेवाड़ में कथा चलती है, विश्व का सबसे पुराना डीएनए है महाराणाओं का, सूर्यवंशी हैं वे लोग। क्या अद्भुत वंश है, कैसे कैसे बड़े देवता पैदा हुए हैं। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। अभी पार्लियामेंट में एक मूर्ख ने महाराणा सांगा को गाली दी थी, आपने देखा होगा। 80 घाव सहने वाले महाराणा सांगा को वो लोग गाली दे रहे हैं जिन्होंने कभी आलपिन का घाव नहीं देखा। मीरा के पति कुंवर भोजराज से किसी ने कहा मजाक में कि राणा साहब कैसा लगता है आपकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। यह बड़ा चुभता हुआ वाक्य है किसी स्वाभिमानी पुरुष के लिए कि उससे कहिए कि आपकी पत्नी तो किसी और से प्रेम करती है। लेकिन यही राणाओं की खुददारी है, यही मेवाड़ राजवंश की आभा है कि जो महाराणा ने उत्तर दिया वो महाराणाओं जैसा उत्तर था। कुंवर भोजराज ने बिना विचलित होते हुए कहा, मैं जानता हूं और मैं योद्धा हूं, मैं राणा हूं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रेम में मेरा युद्ध एक ऐसे व्यक्ति से है कि जीत गया तो भी अमर हो जाऊंगा और हार गया तो भी अमर हो जाऊंगा। मेरे कृष्ण से मुकाबला। जहां से मैं आया हूं और जहां पहुंचा हूं इसके बीचों बीच है मेवाड़। मेड़ता की राजकुमारी मेवाड़ में ब्याही गई, वृंदावन गई और वापस लौट के आपके यहां आकर परम विश्राम प्राप्त किया मेरी मां ने। राधा ने जो कर्ज चढ़ाकर भेजा था द्वारिकाधीश को, द्वापर में वो उतरा नहीं, तो उसी कर्ज की प्रतिपूर्ति करने के लिए कलयुग में मीरा बनकर मां वापस आई। हमारी
आगरा की एक बड़ी आदरणीय कवियत्री है ममता शर्मा जी, उन्होंने मीरा पर अद्भुत लिखा। मैं उन्हें स्मरण करते हुए उनकी पंक्ति आपको सुनाता हूं। यही जो मैंने कहा इसे उन्होंने कविता रूप में स्वीकार कर लिया। मीरा और राधा के बीच का अंतर ठीक समझ आ जाए। अभी तक तो मैंने अपनी महारानी और आपकी महारानी के बीच बोला, अब मैं अपनी ठकुराइन और इस समय की हमारी मां मीरा के बारे में बोल रहा हूं कि राधा को कृष्ण की देह मिली। एक सेकेंड, पहले 1.5 घंटे मैंने बर्बाद नहीं किए थे। कृपा करिए प्रभु, जल का उद्देश्य पूरा हुआ है और कल तो इससे भी दुगनी संख्या में आप आएंगे। कल ज्यादा रस बरसेगा क्योंकि समापन के दिन तो प्रसाद बंटता है कि राधा को, इसलिए कोई भी बिना हाथ बांधे बैठेगा तो मुझे चुभेगा। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज भूमि ने कान्हा ने रास रचा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा, भूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, आप पर भी है। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। नंद ने कहा कि अंदर से आवाज आ रही है, भाभी किसी से बात कर रही है, अंदर कोई पुरुष है। दरवाजा खोला तो देखा गया कि कन्हैया की मूर्ति को गोदी में लेकर सुला रही है। अगर कोई मीरा बन के सुलाए तो पत्थर की मूर्ति को कन्हैया होना ही पड़ता। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा। नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा। पाहन कोमल हो गया होगा, पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए, मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। हम अमेरिका गए तो एक पोइट्स हाउस है न्यूयॉर्क में, वहां नदी के किनारे, हडसन के किनारे, तो वहां सम्मान समारोह हुआ। लैटिन अमेरिकी देशों के कई कवि कवित्री आए तो स्पेन की एक लड़की ने मुझसे पूछा जो कविता लिखती थी, अंग्रेजी में पूछा कि आई हैव हर्ड ए बैलेड ऑफ सम पोइटस फ्रॉम योर कंट्री। मैंने आपके यहाँ की एक कवित्री का कोई चर्चा सुना था जिसने जहर पिया और वो जहर पी के भी जिंदा रह गई। दिस इज बुलशिट। उसने मुझसे कहा डोंट यू थिंक दिस इज बुलशिट। मैंने उससे अंग्रेजी में ही कहा कि अगर पात्रता मीरा जैसी हो और भेजने वाला कन्हैया हो तो दुनिया के हर जहर को अमृत होना ही पड़ता है। एक बार भारत आके देखो। फूलों में सांप को देख के माला में धागे सी सांप को सी गई मीरा। धागे सी सांप को सी गई मीरा, धागे सी सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का, राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। सोचा अभी के अभी गई मीरा, सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, क्या पिया? मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, आप भी उठाओ।
कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। रणधार से प्यार को पी गई मीरा, धार से प्यार को पी गई मीरा, धार से प्यार को पी गई मीरा, धार से प्यार को पी गई मीरा। चले जाना कभी उस रास्ते पर जहां से मेरी दीवानी मीरा वृंदावन तक गई और द्वारिका तक आई। एक आश्चर्य की बात बताऊं आपको, आपके आंसू निकल आएंगे। मेवाड़ की महारानी पैदल पैदल चली बिना किसी चप्पल के, एक वलकल पहनकर। वो वृंदावन के जिस रास्ते पर गई और वृंदावन से लौटकर द्वारिका तक जिस रास्ते में आई, जिस जिस खेत से होकर रात को बैठी है, रोई है, वहां दुनिया का सबसे सुंदर मार्बल निकलता है, आज भी निकलता है। कृष्ण तो श्याम हैं। कुछ लोग चुप हो गए। कृष्ण तो श्याम है काजल काजल आंज के सो गई मीरा। काजल आंज के सो गई मीरा, काजल आंज के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा खुद गोरी से सांवरी हो गई मीरा। गोरी से सांवरी हो गई मीरा, गोरी से सांवरी हो गई मीरा। कंत के पंत में प्रेम के अश्रु की वृष्टि से सृष्टि डिगो गई मीरा। वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा, वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे, उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा, खेत में बैठ के रो गई मीरा। महाराज ने ओझा को बुलाया, कहा मेरी महारानी बावली हो गई है। आप तो मंत्र जानते हो बड़े से बड़े विष को उतारने के लिए, जरा जाओ और इस पर एक ऐसा मंत्र फेंको कि इसके मुंह से गिरधर नाम छूट जाए। यह जीवित किस्सा है मेवाड़ का, अभी 500 वर्ष पुराना। मैं आपको सुना रहा हूं, आप सौभाग्यशाली हैं कि हम इस समय में पैदा हुए। हाथ खुलने चाहिए पर ऐसे नहीं सुनाऊंगा। राणा ने ओझा बुलाया, पीछे वालों, राणा ने ओझा बुलाया, कहा कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। भूत या प्रेत है मीरा के भीतर, भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर की रट ले तज, घूंघट घूमती है दर बेदर। घूमट घूमती है दर बेदर, घूमट घूमती है दर बेदर। जीभ पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए मुंह पर। मंत्र कोई ऐसा मारिए मुंह पर, मंत्र कोई ऐसा मारिए मुंह पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा, गिरधर गिरधर। ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा भी गा उठा, ओझा भी गा उठा। आवाज नहीं, ओझा भी गा उठा, ओझा भी गा उठा, ओझा भी गा उठा, गिरधर गिरधर। ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा गिरधर गिरधर, ओझा भी गा उठा। बोलो मीरा महारानी की। वैष्णव का कभी अपमान मत करना, संत का अपमान मत करना। बड़ी मूर्खतापूर्ण गतियां चली हैं इस फैशन के समय में, इस इंस्टाग्राम के समय में। हम पिछली बार चले गए वहां पर, विग्रह में भगवान स्थापित हुए तो हमको बुलावा मिला कि आप भी आइए अयोध्या जी। चले गए, अपने अपने राम हो रहे थे हर जगह, तो हम भी जल्दबाजी में थे, वाहन नहीं मिला, तो पूना से अयोध्या जाना था, कोई फ्लाइट नहीं मिली। 21 तारीख को पहुंचना था, 22 का आयोजन था। तो हमारे वहां के एक प्रशंसक ने चार्टर प्लेन कर दिया कि इससे चले जाइए। हम पहुंचे अयोध्या जी, नीचे उतरे, अपना माथा रखा पृथ्वी पर, फोटो खींचा, वो फोटो वायरल हो गया। उसमें पीछे चार्टर भी दिख रहा था। तो वामपंथियों को दस्त हो गए, पूरे देश में चला दिया, देखो ये राम वाले हैं, ये राम वाले हैं, चार्टर में चलते हैं। 2 दिन तो मैंने सहा। तीसरे दिन मुझे एक मिल गया एयरपोर्ट पर, बोले आपने ये देखा? मैंने कहा हाँ देखा। बोले चार्टर में? मैंने कहा हाँ। बोले आप तो राम वाले हैं। मैंने कहा ये कहां लिख रहा है कि चार्टर में सिर्फ हराम वाले चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे? हाँ? रोडवेज में भी चले, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी,
मीरा का भजन है, सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। जैसे चलाए राम वैसे चलो। यहां आप लोग बैठे हैं, आपसे भी कह रहा हूं, उपदेश में नहीं कह रहा, ज्ञान में नहीं कह रहा, प्रार्थना में कह रहा हूं। उत्सव के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में गुजरात। जैसा उत्सव आप करते हो ऐसा कोई नहीं करता, जैसी शादियां आप करते हो ऐसी कोई नहीं करता। आपके तो सेठ की शादी भी साल भर चलती है। हाँ, जो खुद को बहुत बड़ा समझता हो हॉलीवुड में बोले यार डांस कर, हमारा लड़का है, नाच यहां आके। बोलो साहब ये फला सिंगर है, वो एक था नहीं सिंगर जिस पे जीन्स नहीं संभलती है, क्या उसका पता नहीं। बोले अच्छा तुम सबसे बड़े वाले, आओ बेटा आओ डांस करो। वो दूसरे वाले और थे, बोले 200 करोड़ लेते हैं। बोले अच्छा बिटिया तू यहां नाच ले। एक ही आंगन में 5000 करोड़ के नचा रहा है सेठ। आओ बेटा, 1 साल तक चल रहा उत्सव करते हैं आप। एक निवेदन मुझे आपसे करना, प्रपोजल के लिए 7.5 कैरेट की 1 करोड़ का सॉलिटेयर खरीदते हो, शादी में 50 लाख का 60 लाख का, नाम नहीं लूंगा उन डिजाइनरों का वरना ब्रांडिंग हो जाएगी उनकी, उनसे 60 लाख का 70 लाख का लहंगा बनवाते हो। संगीत की नाइट पर बंबई के स्टार को बुलाते हो जो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लेके नाच के जाता है 1.5 घंटे। और जिस वैदिक रीति से विवाह करवाने वाले ब्राह्मण जो बैठे रहते हैं, मंत्र पढ़वाने वाले, उनको 11,000 रुपए देते समय 500 के नोट को तब तक घिसते हो जब तक कि उसका रंग हाथ में ना आ जाए। हैं? कितना कलेजा कटता है तुम्हारा। उसको इसलिए दक्षिणा मत दो कि उसने विवाह कराया, उसको इसलिए ज्यादा दक्षिणा दो कि 1000 साल विधर्म की आंधी चली, शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, तुर्क, पठान, तर्क, टाचार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आए, लोग अपनी गर्दनें बचा रहे थे। इसकी वंशावली ने गांव में भिक्षा के अन्न पर पलकर इस वेद मंत्र को अपने कंठ में जीवित रखा है, इसलिए इसको 2 पैसे। इसकी तेजस्विता को इसलिए स्वीकार करो क्योंकि कितनी भी बड़ी शादी कर लो, अगर पंडित जी बैठकर मंत्र ना पढ़े, स्वस्ति नः इंद्रा स्वस्ति नः पूखा, तो आपकी शादी पूरी नहीं होगी। और पेड़ के नीचे भी ब्राह्मण ठीक से मंत्र पढ़ दे तो शादी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक चीज बना ली है, गाली दो, संत को गाली दो। एक हमारे रसवर्षा करने वाले वृंदावन के एक मेरे बड़े प्यारे छोटे भाई, बड़ा सरस है वो लड़का, इतना विनम्र है। उसके एक भक्त ने जयपुर में एक 5 सितारा होटल दे दिया कि आओ गुरुदेव यहां शादी कर लो। पूरा देश बीमार हो गया है। ये तो कथा सुनाते हैं तो क्या करें, भीख मांगे। ये 5 साल के लिए एक बार जो विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, इनसे पूछो कि तुम्हें कौन सा कारून का खजाना और जिन्न मिल गया है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, तो इन लंपटों से पूछने में तो आपकी जिह्वा कतराती है। वो क्या कर रहा है? वो किसी को गाना सुना रहा है कि बोतल उठा लो, वो किसी को गाना सुना रहा है कि रिवॉल्वर उठा लो। वो सुना रहा है कृष्ण, वो सुना रहा है राम, वो सुना रहा है राधा। वो आपके हृदय में कुछ ना कुछ प्रेम, कुछ ना कुछ भगवान ही पहुंचा रहा है। और आपको इतनी चिंता हो गई कि शादी ऐसे कैसे हो गई। शादियों के सीजन में एक समय में भारत के हर 5 सितारा होटल में 2 शादियां हो रही होती हैं। और इस देश में हजारों 5 स्टार होटल है, किसी को परेशानी नहीं होती। ये ध्यान रखना, ये सहज बात नहीं है, ये षड्यंत्र है। हमारे आपके मस्तिष्क में धर्म से विमुख करने वाली शक्तियां लगी हुई हैं। वो फेसबुक पे भी लगी हुई हैं, इंस्टाग्राम पे भी लगी हुई हैं, चौराहे पर भी लगी हुई हैं। धर्म को इसलिए सुरक्षित रखो कि धर्म आपको सुरक्षित रखता है, आपका जीवन बनाता है। मीरा को अपमानित करके मेवाड़ से निकाल दिया गया कि ये तो दीवानी हो गई है। मीरा द्वारिकाधीश के यहां गई, पहले वृंदावन गई, वहां भी लोग पहुंचने लगे, वहां से दुखी हुई, द्वारिकाधीश आ गई। मेवाड़ में अकाल पड़ गया, कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। ज्योतिषियों ने पत्रे देखे, महाराजा ने कहा कि देखिए पानी क्यों नहीं बरस रहा। ज्योतिषियों ने कहा किसी परम वैष्णव आत्मा का अपमान हुआ है यहां पर।
और ये तभी सुधरेगा जब वो वैष्णव आत्मा दोबारा यहां पधारे, या उसके अपमान का आप लोग प्रायश्चित करें। सुनते हैं कि महाराणा ने कई लोग भेजे लेकिन मीरा नहीं आई। द्वारिकाधीश आ गई, जब नहीं आई तो किसी ने कहा कि वैष्णवों का बड़ा सम्मान करती है, साधुओं का बड़ा सम्मान करती हैं ठकुराइन, साधुओं को भेजिए। इसी द्वारिका में मेवाड़ से बहुत सारे वैष्णव साधु आए। उन्होंने मीरा से कहा कि मां वापस चलो। मीरा ने कहा अब नहीं जाऊंगी, अब तो इसी के पास रहूंगी। मुझे आपके सौभाग्य से ईर्ष्या भी होती है। हमारी मां ने द्वारिकाधीश चुना आने के लिए, यहीं पर विश्राम पाया। कैसा भगवान आपने प्रतिष्ठित किया। मीरा ने कहा कि नहीं जाऊंगी। कहते हैं साधुओं ने मीरा को एकादशी के दिन धमकी दे दी। कहा कि माता अगर कल नहीं चली तो हम लोग सुबह बैठ जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे, प्राण त्याग देंगे। अब मीरा के सम्मुख धर्म संकट खड़ा हो गया कि द्वारिकाधीश को छोड़कर जाऊं तो क्या करूं, और मेरे ना जाने से ये वैष्णवों की जनहानि हो जाए तो कितना अपराध हो जाए। सुनते हैं कि सुबह सुबह स्नान करके माता द्वारिकाधीश पहुंची और पुजारी महाभाग से कहा कि भगवान आप जरा थोड़ी देर के लिए गर्भगृह से बाहर बैठ जाइए, मुझे इनसे बातें करनी है। और अपने जीवन का अंतिम पद मीरा ने द्वारिकाधीश को सुनाया। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। पहली बार साजन कहा, ओ मेरे दूल्हे, ओ द्वारिकाधीश, तू जैसी सुध चाहे वैसी सुध ले। मैं तुझसे ये नहीं कह रही कि मुझे भेज मत भेज, कोई दिक्कत नहीं। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे हो। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निंद्रा, यूं तन पल पल छीजे हो। और आखिरी बात जो कही द्वारिकाधीश से वो महत्वपूर्ण है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कुछ भी कर तू मेरे साथ, पर ये मत करना जो अब कर रहा है कि बाहर लोग बैठे ले जाने वाले, मैं तेरे में प्रीत लगा के बैठ गई हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत कीजे हो। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। तू जो चाहे कर, लेकिन ये मिलना बिछड़ना मत कर। मैं मेड़ता में तेरे साथ थी, तू छोटा सा था, तू मुझे ले आई, तू मुझे ले आया यहाँ वृंदावन, तू मुझे ले आया यहाँ मेवाड़ में, अब तू उठा के ले आया यहाँ, फिर कह रहा है वापस जाओ। ये मत कर मेरे साथ। मीरा ने कहा ये मत करो। और द्वारिका के लोगों, मैं आपको क्या बताऊं, आपने देखा पूरे गर्भगृह में एक ज्योति फैली, सब लोगों की आंख चौंधिया गई। द्वारिकाधीश के विग्रह के बीच में से स्वयं भगवान दूल्हे के वेश में प्रकट हुए। उन्होंने मां मीरा का हाथ थामा और अपनी प्रतिमा में वापस समा लिया। मीराबाई के आंचल का एक छोर हृदय के पास से निकलता हुआ पुजारी ने देखा, वो दौड़कर भागा कि किसी प्रकार में ये छोर पकड़कर मां को वापस बुला लूं। छोर हाथ में नहीं आया और द्वारिकाधीश की एक माला उस पुजारी के सिर पर आकर गिरी, जो पत्थर होकर भी इतना पवित्र और इतना कोमल हो कि अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर कलयुग में अपने हृदय में संभाले, उसी का नाम द्वारिकाधीश। हम क्या प्रेम गाएंगे जो मीरा गाकर चली गई कि बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची, आप भी नाच जाओ। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची, तो नाच को नाच नचा गई मीरा। नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच को नाच नचा गई मीरा। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची, पीछे वालों। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची, तो नाच को नाच नचा गई मीरा। नाच को नाच नचा गई मीरा, नाच
श्याम की मोहनी मूरत देख के द्वारिकाधीश, श्याम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा। मूरत में ही समा गई मीरा, मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों से नीर बहा, पीर में नैनों से नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, राजकोट वालों प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। गाना था जो सब